नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। टॉप 5 आप देख रहे हैं। टॉप 5 में उत्तराखंड की जिन 5 बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे। सबसे पहले नजर उनकी सुर्खियों पर। उत्तराखंड में आज से खुले कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल कॉलेज अभी भी बंद। अभिभावकों की सहमति के बाद बच्चों को दिया जाएगा प्रवेश। जागेश्वर धाम में अभद्रता करने वाले बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कई संगठनों ने जताया विरोध, गिरफ्तारी की मांग। उत्तराखंड में खेल गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत। 50% क्षमता के साथ शुरू हो सकेंगे आयोजन, गाइडलाइन जारी। उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट। कई जिलों में हो सकती है बारिश। आने वाले कुछ दिनों तक यही स्थिति रह सकती है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने रचा इतिहास। 41 साल के बाद सेमीफाइनल में पहुंची पुरुष हॉकी टीम। पीवी सिंधु ने भी जीता कांस्य पदक। चलिए टॉप 5 में सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉप स्टोरी की। और टॉप स्टोरी में आज बात करेंगे स्कूल कॉलेजों को लेकर। दरअसल आज से कक्षा 9वीं से लेकर और 12वीं तक के स्कूल उत्तराखंड में खोल दिए गए हैं। इन स्कूलों में बच्चे अब पढ़ाई के लिए जा सकेंगे। हालांकि अभी भी जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं, यानी कि जो डिग्री कॉलेज हैं, अन्य कॉलेज हैं, इनको खोलने का फैसला अभी नहीं लिया गया है। इसके लिए सरकार का कहना यह है कि वो यूजीसी की जो गाइडलाइन होगी उसका इंतजार कर रही है और यूजीसी की गाइडलाइन के बाद संभवतः अक्टूबर के महीने से कॉलेजों को भी खोल दिया जाएगा। लेकिन बहरहाल कक्षा 9वीं से लेकर और 12वीं तक के स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया। हालांकि इससे पहले कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया था। काफी सारा इसमें विरोध भी देखने को मिला। अभिभावकों का कहना यह था कि स्थितियां अभी भी सामान्य नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अब कक्षा 9वीं से लेकर और 12वीं तक के जो स्कूल हैं वो खोल दिए गए हैं। हालांकि स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल जो है उसका पालन किया जाएगा। जिन स्कूलों में छात्र संख्या बहुत ज्यादा है वहां पर 2 शिफ्ट में, यानी कि 2 पालियों में आयोजन स्कूल का किया जाएगा। जो प्रार्थना सभा है या फिर जो अन्य सभाएं हैं वहां पर पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी करवाया जाएगा। इसके साथ ही स्कूलों को खोलने के बाद जिन छात्रों के पास उनके अभिभावकों का सहमति पत्र होगा उनको ही स्कूल के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। तो कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को खोल दिया गया है। हालांकि जो कॉलेज हैं उन पर अभी भी कोई फैसला नहीं है। उनको आने वाले समय में यूजीसी की गाइडलाइन के अनुरूप खोला जाएगा। अगर हम बात करें देहरादून जिले की तो 1239 सरकारी स्कूल है, 11 केंद्रीय विद्यालय हैं। ये सभी खुल जाएंगे। इनमें से 900 निजी स्कूल भी हैं, जहां पर कुछ स्कूलों को, निजी स्कूलों को भी खोला जाएगा। हालांकि कुछ स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। जो बोर्डिंग स्कूल है उन पर अभी फैसला नहीं है, उनको अभी नहीं खोला जाएगा। स्कूलों के खुलने के बाद जो मिड डे मील की व्यवस्था स्कूलों में होती है उसको अभी शुरू नहीं किया जाएगा मिड डे मील को। लेकिन इसके बावजूद भी जिन जिन जगहों पर छात्र संख्या काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर 2 पालियों में, यानी कि 2 शिफ्ट में स्कूल खोले जाएंगे। तो ये बड़ी खबर एक उत्तराखंड की, स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया। स्कूल खुल चुके हैं। 12वीं के और 10वीं के उत्तराखंड बोर्ड के और सीबीएसई के रिजल्ट भी आ चुके हैं। ऐसे में एक लंबे समय से जो बच्चों की पढ़ाई बाधित चल रही थी, संभवतः स्कूल खोलने के बाद उम्मीद है कि अब ये जो पढ़ाई की व्यवस्था है ये पटरी पर लौट सकेगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जागेश्वर धाम में हुई बदसलूकी की। दरअसल जागेश्वर धाम में यूपी के आंवला से बीजेपी के सांसद धर्मेंद्र कश्यप, जिन्होंने कि वहां पर अभद्रता की थी वहां के पुजारियों के साथ, वहां के लोगों के साथ, और इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। बीजेपी सांसद गाली देते हुए वहां पर नजर आए। भद्दी भद्दी गालियां उन्होंने वहां के प्रबंधन समिति को दी, वहां के जो पुजारी हैं उनको दी। इसके बाद से ये विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस मामले पर काफ़ी सारे संगठनों ने, काफ़ी सारे राजनीतिक दलों ने, काफ़ी सारे जो तीर्थ पुरोहित हैं, स्थानीय लोग हैं, उन्होंने अपना भारी रोष जताया है। भारी विरोध इसका जगह जगह पर देखने को मिला है। सिर्फ जागेश्वर अल्मोड़ा ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में इसका व्यापक रूप से असर देखने को मिला है। कई जगहों पर सांसद के खिलाफ नारेबाजी की गई, सांसद को गिरफ्तार करने की मांग की गई। बहरहाल इस खबर में अपडेट यह है कि जो बीजेपी सांसद हैं धर्मेंद्र कश्यप, जिन्होंने वहां पर अभद्रता की थी, इनके खिलाफ मंदिर समिति के प्रबंधक भगवान भट्ट ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है। लेकिन इससे पहले जो इस पर सियासत थी वो भी देखने को मिली और विरोध भी लगातार देखने को मिला। इसके विरोध में कांग्रेस, यूकेडी और आम आदमी पार्टी ने मैदान में उतर करके पुतले फूके, बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये मांग की जो बीजेपी की सांसद इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, इनकी सदस्यता को खत्म किया जाए, इस तरह की मांग की गई। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल उनकी मांग को लेकर उपवास पर बैठ गए थे। तो बरेली के आंवला से बीजेपी के सांसद हैं धर्मेंद्र कश्यप, जो कि जागेश्वर धाम पहुंचे थे। वहां पर पहुंचने के बाद उनका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो अभद्रता करते हुए नजर आए। ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मंदिर परिसर में सांसद की इस दबंगई से नाराज होकर, गुस्सा जताते हुए कई लोगों ने, कई संगठनों ने वहां पर अपना प्रदर्शन भी किया और प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बीजेपी सांसद की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस लगातार, यूकेडी लगातार हमलावर हो रही, कह रहे हैं कि अपमान है तीर्थ पुरोहितों का, सनातन धर्म का और उत्तराखंड के लोगों का। जिस तरह से यूपी के एक सांसद, बीजेपी के सांसद जागेश्वर धाम में आते हैं, वहां पर भद्दी भद्दी गालियां मंदिर समिति के लोगों को और तीर्थ पुरोहितों को देते हैं, ऐसे में इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए तो अब बात कर लेते हैं कोविड
कोविड कर्फ्यू जो लगाया गया था उसमें कई तरह की गतिविधियां पाबंदित थी। इनमें जो खेल कूद हैं उनकी गतिविधियां भी पाबंदित थी, इन पर पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन अब फिलहाल राज्य सरकार ने जो खेल गतिविधियां हैं इनको शुरू करने की इजाज़त प्रदेश में दे दी है। खेल के जो मैदान है, स्टेडियम है, वहाँ पर 50% क्षमता के साथ खेल के जो आयोजन है उनका आयोजन किया जा सकेगा। तो सरकार की तरफ से इस संबंध में गाइडलाइन भी जारी की गई है। जिलों में जो खेल के मैदान है वहाँ पर जो आयोजन है उसके लिए जिला स्तर पर एक खेल समिति का गठन किया जाएगा, जो कि खेल के जो आयोजन है उनको लेकर अंतिम निर्णय लेगी। ये समिति ये तय करेगी कि आयोजन में कितने खिलाड़ी और दर्शक शामिल हो सकते हैं। आदेश के अनुसार ये कहा गया कि जो खेल और व्यायामशालाएं हैं वो 50% क्षमता के साथ खोलने की उन्हें इजाज़त दी जाती है। केवल स्थानीय खिलाड़ियों को उसकी इजाज़त होगी। इसके अलावा 65 साल से ऊपर की जो उम्र के लोग हैं वो, 18 साल से नीचे के जो बच्चे हैं वो, और गर्भवती महिलाएं, वो खेल परिसर में जाने की इजाज़त उनको नहीं होगी। तो ये जो खेल गतिविधियां हैं, खेल गतिविधियां आयोजित की जा सकेंगी, ये भी एक बड़ी खबर है। और खेल गतिविधियों को आयोजित करने के लिए 50% क्षमता का ही पैमाना तय किया गया है। इसके लिए जिला स्तर पर समिति का गठन होगा। वो समिति तय करेगी कि किस जिले में कौन सी खेल गतिविधियां आयोजित की जा सकेंगी, कितने खिलाड़ी भाग लेंगे, दर्शक कितने होंगे और किस तरह से उसको अनुमति दी जाएगी। तो खेल गतिविधियों से पाबंदी को हटा दिया गया है, आयोजित हो सकती हैं, समिति का निर्णय होगा और 50% क्षमता होगी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मौसम की। दरअसल उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते कई जगहों पर सड़कें लगातार बाधित हो ही रही हैं, भूस्खलन की खबरें आ रही हैं, काफ़ी सारे लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो आज भी प्रदेश के कई जगहों पर बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में बात करें आज तो कुमाऊं क्षेत्र के जिलों के साथ साथ जो गढ़वाल क्षेत्र के जिले हैं, चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी, यहाँ पर कहीं कहीं पर तीव्र बौछारों के साथ भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और 5 अगस्त तक के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि जो स्थिति आज रहेगी संभवतः वही स्थिति 5 अगस्त तक जारी रह सकती है। इसके लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो सोमवार को कुमाऊं क्षेत्र के साथ साथ गढ़वाल के 3 जिले हैं, नाम मैं आपको बता चुका हूं, जिनमें चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी जिला शामिल है। यहाँ पर बहुत से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा 3 अगस्त को कुमाऊं क्षेत्र के जिलों के साथ साथ चमोली, देहरादून, रुद्रप्रयाग और पौड़ी में कहीं कहीं पर तेज बारिश हो सकती है। और 4-5 अगस्त को राज्य के लगभग सभी जिलों में भारी से भारी बारिश का अंदेशा मौसम विभाग ने जताया है। ये स्थिति लगातार बनी रहेगी और इसको लेकर के ऑरेंज अलर्ट प्रदेश में जारी कर लिया गया है। और क्योंकि अभी भी जो बारिश है वो कई जगहों पर लगातार जारी ही है, जिससे नदियां उफान पर हैं, सड़कें टूट रही हैं, भूस्खलन हो रहे हैं, कई मार्ग प्रभावित हैं, लोग रास्ते में फंस रहे हैं। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए आगे भी ऑरेंज अलर्ट बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया है। तो चलिए बात कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक की। दरअसल टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एक इतिहास रच दिया है। दरअसल भारतीय पुरुष हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक में इस बार सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही है। अपने क्वार्टर फाइनल मैच में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से करारी शिकस्त दी और इस जीत के बाद भारतीय टीम सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला अब होगा बेल्जियम के साथ और इस मुकाबले के बाद भारत अपना मेडल पक्का कर लेगा, यानी कि भारत मेडल से एक कदम दूर है। दरअसल ये इतिहास रचने वाली बात क्यों हो रही है? क्या ये इतनी बड़ी जीत है? वाकई में, क्योंकि भारत ओलंपिक में हॉकी जैसे खेल में 8 गोल्ड मेडल अभी तक जीत चुका है और 1980 में भारत ने अपना आखिरी गोल्ड मेडल जीता था। हालांकि 1980 में सिर्फ 6 टीमों ने प्रतिभाग किया था और इससे पहले 1972 में भारत आखिरी बार ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में पहुंचा था और उसके बाद 41 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है और अब पहली बार भारतीय टीम सेमीफाइनल दौर में पहुंची है। टोक्यो ओलंपिक में ये शानदार परफॉर्मेंस भारतीय टीम ने वहां पर दी है और उम्मीद है कि यही परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहेगी। तो 1980 के बाद से, हालांकि 1980 में जीता था, 1972 में सेमीफाइनल में पहुंचा था, 1980 में सिर्फ 6 टीमें ही वहां पर प्रतिभाग कर रही थी। तो इसके बाद से लेकर अब 2016 के रियो ओलंपिक तक भारतीय टीम लगातार लीग दौर से ही बाहर होती आई, कभी 7वां नंबर, कभी 8वां नंबर। लेकिन इस बार भारत का मुकाबला बेल्जियम के साथ होगा। सेमीफाइनल मैच, पूरे देश भर की नज़रें इस मुकाबले पर होंगी और ये एक मौका जब देश का जो राष्ट्रीय खेल है जिसकी लोकप्रियता धीरे धीरे घटती चली गई, वो एक बार फिर से अपनी लोकप्रियता को बढ़ाए, अपनी लोकप्रियता के मुताबिक ओलंपिक से मेडल लेकर आए, यही सभी देशवासियों की उम्मीद है। तो वहीं दूसरी तरफ टोक्यो ओलंपिक में पुसारला वेंकटा सिंधु यानी कि पीवी सिंधु ने बैडमिंटन प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीत लिया है। पीवी सिंधु एकमात्र ऐसी फीमेल एथलीट भारत की बन चुकी हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक के मेडल अपने नाम किए हैं। पिछली बार सिल्वर मेडल उन्हें मिला था और इस बार उन्होंने कांस्य पदक जीता है। हालांकि गोल्ड मेडल की दावेदारी इस बार उनकी काफ़ी तगड़ी थी, लेकिन गोल्ड मेडल से वो चूक गई, कांस्य पदक से ही उन्हें संतोष करना पड़ा। लेकिन पीवी सिंधु अब एक लेजेंडरी एथलीट इंडिया की बन चुके हैं जिन्होंने ओलंपिक के 2 मेडल अपने नाम किए हैं 2 ओलंपिक्स में। तो भारतीय टीम के लिए
और भारत के दर्शकों के लिए टोक्यो ओलंपिक से इसी तरह की खबरें आती रही, यही उम्मीदें हमारी भी हैं। तो ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय आप कमेंट करके दे सकते हैं। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।